हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे जो हार्मोन्स का सीक्रेट हमारे बॉडी के अंतर्गत होता है। उसमें से एक हमारा टॉपिक है ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और हार्मोन्स के साथ साथ ही वो जो सीक्रेट करने वाले जो हार्मोन्स उसमें कौन से सेल से सीक्रेट हो रहा है वो हार्मोन्स, यहाँ तक मैं आपको पूरा डिटेल में A to Z कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, कितना हार्मोन्स वहाँ सीक्रेट हो रहा है, कौन सा हार्मोन्स सीक्रेट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ तक आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक देखते रहना है और समझने का कोशिश करना है कि क्या उसमें कौन सा हार्मोन्स कहाँ से कौन से सेल से सीक्रेट हो रहा है। तो इसको अंतिम तक देखते रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का कुछ यहाँ पर सिनॉप्सिस मैंने बनाया है। तो पहला आएगा इसमें इंट्रोडक्शन। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन हम लोग उसके बाद देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे में एड्रिनल ग्लैंड का डेफिनेशन है, उसका कुछ जो आउटर जो रहता है उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर आएगा इसकी ओरिजिन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, उसकी जो ओरिजिन है कौन से होता है, मतलब कि हमारा जो 3 जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, उसके कौन से लेयर से जो है इसे एड्रिनल ग्लैंड का जो है फॉर्मेशन वो होता है। फिर आएगा उसके बाद पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड की, एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में कहाँ पर वो पाया जाता है। फिर आएगा इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हम लोग देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे पास 2 उसमें पार्ट आएगा। एक आगे इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलेंगे और दूसरा आगे इसमें एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंतर्गत भी 3 हमारे पास पार्ट आएगा। पहला आगे इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद आगे जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। ये जो है आपके 3 भाग इसमें जो है वो आएगा, उसको भी हम लोग एकदम डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऐसा जो सेल्स रहेगा जिसके द्वारा जो है अलग अलग हार्मोन्स के इसमें सीक्रेशन किया जाता है, उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारे में एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर आएगा उसके बाद डिसेस केसेस बाय जो है हाइपो सीक्रेशन। इसके हाइपो सीक्रेशन से क्या होता है, इसके हाइपर सीक्रेशन से क्या होता है। उसके बाद होगा इसमें हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसको देखेंगे। फिर आएगा हमारे में कंक्लूजन, देन जो है रेफरेंस हमने इसको कहाँ से उठाया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन को देखते हैं हमारे में। अच्छा, इंट्रोडक्शन को देखने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स मतलब होता है एक प्रकार का लोब होते हैं, लोब्यूल्स होता है, या आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि थैला, एक प्रकार का थैलानुमा स्ट्रक्चर जो है अपने फ्लूइड को सीक्रेशन करता है। जो एक थैला रहता है उसके थैले के अंदर जो सेल्स हैं उस सेल के थ्रू जो है कुछ विशेष प्रकार के जो फ्लूइड का सीक्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज को जो है वो करने में सहायता हमको करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हमारे में हार्मोन्स के नाम से उसको जानते हैं। तो ग्लैंड जो होंगे, जितने भी हमारे पास ग्लैंड होते हैं वो विशेष प्रकार के जो है वहां से लिक्विड का सीक्रेशन जो है वो करते हैं। उसका जो है सब जो ग्लैंड होते हैं उसका सबका अलग अलग जो है वो कार्य होता है, फंक्शन जो है इसमें होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्लैंड। अब आते हैं इसमें एड्रिनल ग्लैंड का इंट्रोडक्शन क्या बोलते हैं। तो बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम एनिमल बॉडी में पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड तथा इससे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की स्टडी जो है वो किया जाता है। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो एनिमल के बॉडी में पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत जो है डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड होते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे पास ग्लैंड आएगा। ये तो है हमारे में एड्रिनल ग्लैंड आता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड होते हैं उसका जो इसमें स्टडी जो है वो किया जाता है। उसमें जो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है उसी का स्टडी करते हैं, कि कौन से हार्मोन्स का जो है कौन सा सेल जो है सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। फिर क्या बोलता है, ग्लैंड की ओरिजिन जो है आपके एपिथेलियल टिश्यू के फोल्डिंग से होती है। ग्लैंड की जो ओरिजिन होता है, जितने भी हमारे पास ग्लैंड होता है उसकी जो ओरिजिन है, जो एपिथेलियल जो टिश्यू रहता है हमारे पास, एपिथेलियल टिश्यू के जो फोल्डिंग होगा, फोल्ड मतलब क्या होगा, उसको मुड़ेगा, यानी कि थैलेनोमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, उससे होता है। अब क्या बोलता है, ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की अधिकता या कमी के कारण जो है क्या होता है, इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हार्मोन्स अगर हमें ज्यादा हो जाते हैं तब भी हमारे हार्मफुल है, और हमारे लिए अगर वो कम होता है तब भी हमारे लिए जो है हार्मफुल जो है वो होता है, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, हार्मोन्स इज द केमिकल मैसेंजर विच सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट
एंड इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको वो कंट्रोल करने वाले जो है वो होता। साइंटिस्ट थॉमस एडिसन इज आल्सो नोन फादर ऑफ जो है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी का फादर जो है वो किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट जो है आपका थॉमस एडिसन को बोला जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारे में एंडोक्राइनोलॉजी के जो है कुछ और इसमें ग्लैंड्स हमारे पास पाए जाते हैं। तो क्या बोलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड मोस्टली आपका फॉलोइंग टाइप्स के जो है वो होते हैं। तो इसमें पहला आएगा हमारे में एक्सोक्राइन, उसके बाद होगा एंडोक्राइन और दूसरा होगा इसमें मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब कि एक्सोक्राइन मतलब होता है इसमें क्या है आपका डक्टेड जो है आपका ग्लैंड, ये जो कैसा होते हैं डक्टेड जो है वो ग्लैंड होते हैं। उसके बाद होता है इंडो जो क्राइन होते हैं, इसमें क्या होता है विदाउट डक्ट ग्लैंड, यानी इसमें जो है आपका कोई भी प्रकार के डक्ट जो है इसमें नहीं पाए जाएंगे। फिर आते हैं इसमें विद एंड जो है विदाउट डक्टेड ग्लैंड, यानी कि विद और विदाउट मतलब ऐसा है कि कुछ हद तक इसमें क्या पाए जाएंगे डक्ट पाया जाएगा। डक्ट मतलब होता है एक पाइप या एक नली जिसमें जो है वो क्या होते हैं हार्मोन जो है वो चलते हैं या बहते हैं, वहां से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं, उसको बोलते हैं डक्ट। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ हिस्सों तक जो है डक्ट होता है, उसके बाद जो है कैसा हो जाता है ये फ्री विदाउट डक्ट वाले हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका एक्सो जो क्राइन होता है कैसा है आपका डक्टेड होते हैं, लेकिन जो है आपका एंडोक्राइन जो है वो विदाउट डक्ट वाले जो है वो होते हैं। और जो आपके मिक्स ग्लैंड होते हैं उसमें कुछ हद तक जो है उसमें क्या पाया जाएगा डक्ट होते हैं, उसके बाद जो विदाउट जो है डक्ट में बहने वाले होते हैं। अब देखते हैं इसमें एक्सो क्राइन जो है ग्लैंड के एग्जांपल के रूप में क्या आता है, इसमें आएगा आपका श्वेत ग्लैंड आएंगे, मेमोरी ग्लैंड आएगा, उसके बाद जो है पॉइजन ग्लैंड जो होते हैं ये क्या होता है आपका डक्ट में बहने वाले होते हैं। उसके बाद होगा आपका एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो आता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड आते हैं, थायराइड ग्लैंड आते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड आते हैं। ये सारे जो ग्लैंड होते हैं आपके वो कैसे आते हैं कि इसमें आपका एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में वो जो है वो आता है। फिर आएगा आपके में मिक्स जो ग्लैंड होते हैं उसमें आता है आपका पेनक्रियास आते हैं, फिर टेस्टिस आता है और ओवरी जो है आपका कैसा होता है मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब हमको देखना क्या है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को देख लेते हैं क्या बोलता है। एड्रिनल ग्लैंड एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको बोलते हैं आपका साइंटिस्ट आपका स्टाचियस ने एड्रिनल ग्लैंड को जो इसमें डिस्कवर्ड इसमें किया था। फिर उसके बाद बोलते हैं इसमें क्वियन ने सजेस्ट किया था कि जो है कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स में जो है कंसिस्ट होता है, ऐसा उन्होंने क्या किया था इसको बताया था। तो इसके टू पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो टू पार्ट्स होता है इसमें ये आएगा इसका टू पार्ट्स। तो पहला आता है इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसके बाद आता है इसमें एड्रिनल मेडुला, दो भाग इसके होते हैं। अब बोलता है इट इज अ फॉर्म्ड 90% भाग, इट इज फॉर्म 90% भाग जो है उसको क्या करता है इसमें आपका फॉर्मेशन करने वाला होता है। और जो मेडुला होता है आपका जो है 10% को जो है वो बनाने वाला भाग जो है वो होता है मिल से जिनसे मिलकर वो जो है बना हुए रहते हैं। अब उसके बाद होगा इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, उसमें क्या है उसके तीन पार्ट्स और होते हैं। क्या है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस जो है आपका क्या है ये तीन पार्टों में जो है डिवाइडेड जो है वो रहता है। अब इसके बाद हम लोग जो इसी को और डिटेल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर अब उसके बाद आता है हमारे में ओरिजिन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कि एड्रिनल ग्लैंड के जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है उसके बाद देखेंगे, है ना। तो अब देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन जो है आपका क्या होता है ब्रोनिक स्टेज में जो है मेसोडर्म एंड जो है मेडुला की ओरिजिन जो है आपका एक्टोडर्म से होती है। कहाँ से होता है आपके जो कॉर्टेक्स की जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज के मेसोडर्म से होता है। और उसी तरह से आपका जो मेडुला की ओरिजिन है वो होता कहाँ से आपका जो है एक्टोडर्म से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास तीन इसके जर्म लेयर होते हैं, एक पहला हुआ, ये दूसरा हुआ और एक तीसरा हुआ। तो जो कॉर्टेक्स वाला जो लेयर होता है यानी कि इसका जो आउटर जो लेयर कहाँ से होता है इस मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, एवं जो इसका जो मेडुला वाला लेयर है वो आपको कहाँ से होता है ये एक्टोडर्म से। ये आपका एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये जो है आपका एंडोडर्म है। तो ये कहाँ से हुआ है ये आपका जो मेडुला एक्टोडर्मा और आपके जो कॉर्टेक्स वो मेसोडर्मिस की ओरिजिन जो है वो होती है। इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं इस ग्लैंड को बोलते हैं एक्टोमेसोडर्मल के नाम से इसको भी जाना जाता है। एक्टोमेसोडर्म क्यों बोलते हैं क्योंकि ये आपका एक्टोडर्म से भी हुआ है और मेसोडर्म से भी हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है एक्टोमेसोडर्म ग्लैंड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, एवं जो है आप क्या बोलते हैं फिश में लेस डेवलप्ड एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। फिश में जो है वो बहुत कम यानी कि लेस डेवलपमेंट इसमें जो है वो उसमें नहीं हो रहते हैं, ऐसा उसमें पाए जाते हैं। जबकि मैमल्स में जो है आपका वेल डेवलप्ड एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स सीरीज की वर्टिब्रेट्स में जो है वो
किस तरह से उसमें डेवलपमेंट जो है वो हुआ है। तो आता है इसमें पहले आएगा इसमें एग्नेक्टा। एग्नेक्टा प्रकार क्या होता है, फीसस होता है। इसमें बोलते हैं ओरिजिन ऑफ जो है एड्रिनल ग्लैंड, तो यहाँ से ओरिजिन होगा। उसके बाद जो है फीसस में जो है वो कुछ जो फीस होते हैं उसमें पाया जाता है, लेकिन वो क्या होते हैं, लेस डेवलप्ड ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि लेस डेवलप्ड के रूप में जो है वो रहता है। अब उसके बाद आता है इसमें हमारे पास एक और स्पीसीज है जिसका नाम है आपका ओस्टिचैथिस। ओस्टिचैथिस जो फिश होता है इसमें भी आपके क्या पाए जाते हैं, एड्रिनल जो ग्लैंड वो पाया जाता है। फिर उसके बाद आएगा इसमें आपका कॉन्ड्रिकैथस फिश जो होता है, इसमें भी आपके क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है, लेकिन वो जो है बहुत कम, यानी कि लेस डेवलप्ड के रूप में जो है वो रहता है। ठीक है। अब उसके बाद आएगा हमारे में एम्फीबियन होते हैं। तो एम्फीबियन में क्या होता है आपका मॉडिफाइड एड्रिनल ग्लैंड, इसमें मॉडिफाइड जो है एड्रिनल ग्लैंड के रूप में इसमें होता है। फिर आएगा इसमें रेप्टिलिस के बाद एविसेन जो है आपका मेमल्स। तो आपके मैमल्स जो होते हैं उसमें वेल डेवलप जो है एड्रिनल ग्लैंड इसमें जो है पाया जाता है। कोइंड्रिकैथस का है आपका, कोइंड्रिकैथस जो फिश होता है उसका एड्रिनल ग्लैंड है जो कि कैसा होता है, लेस डेवलपमेंट के रूप में जो है वो पाया जाता है। इस तरह से इसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें आपका ये जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड इन जो है आपका सेरिन जो है, एड्रिनल ग्लैंड इन सेरिन जिसके आता है आपके एम्फीबियंस के अंतर्गत आता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से आता है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड जो है ऐसे पाए जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इन इसमें हम लोग को देखना है आपने जो है गिला मॉस्टर बोलते हैं, गिला मॉस्टर, या इसको बोलते हैं आपका हेलोडर्मा सस्पेक्टम। ये आता है इसमें आपका रेप्टिलिस के अंतर्गत आने वाले होते हैं। इसमें आपके जो है वो पाए जाते हैं किस तरह से, इस तरह से इसमें जो है वो आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें पाया जाता है। फिर है उसके बाद आते हैं इसमें एड्रिनल ग्लैंड आते हैं। इसमें वुड जो है आपका पीकर आता है। वुड पीकर एक प्रकार का एविस होता है, पक्षी है। ठीक है। तो एविस में जो है आपका इस तरह से जो है एड्रिनल ग्लैंड इसमें पाया जाता है। फिर आएगा आप में वेल डेवलप्ड आता है हमारे में मैमल्स के रूप में। तो इस तरह से जो है मैमल्स के रूप में आपका क्या पाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। किडनी के ऊपर जो है एड्रिनल ग्लैंड जो है वो पाया जाता है। मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया था कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ पर पाया जाता है। अभी इसका क्या आएगा, पोजीशन आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। अब आते इसके बाद पोजीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड आप कहाँ पर पाया जाएगा, अब इसको देखेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका एड्रिनल ट्राइएंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एड्रिनल जो है आपका कैसा होता है, ट्राइएंगुलर जो है शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। यह जो आपका किडनी के एंटीरियर सरफेस पर जो है प्रेजेंट होता है, अतः इसे जो है आपका सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रारीनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो है आपका कहाँ पर पाए जाते हैं, जो किडनी होते हैं, और किडनी को बोलते हैं रीनल भी बोलते हैं। तो रीनल के ऊपर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर दे तो एड्रिनल मतलब क्या होगा, एड मतलब जुड़ना होता है, और रीनल मतलब होता है किडनी। तो किडनी के ऊपर जुड़े रहने वाला जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है। या और इसका एक और नाम क्या हुआ, जो किडनी होता है, किडनी के इंटीरियर जो सरफेस होता है, मतलब जो उसकी ऊपरी जो सरफेस होता है वहां पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है हमारे में सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ठीक है। रीनल ग्लैंड जो है आपका आपके क्लॉक हेड लाइक होता है, जबकि जो है लेफ्ट एड्रिनल जो है ग्लैंड क्रिसेंटिक फॉर्म में जो है वो होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है आपको क्या पाएंगे, दो फॉर्म इसमें जो है वो पाया जाता है। ठीक है। इस तरह से इसमें रहता है। अब उसके बाद आएगा इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हमको देखना है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड इज अ हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर। हाईली क्या होता है, ये वेस्कुलर होता है, अर्थात इसमें क्या पाएंगे, ब्लड कैपिलरीज का जो है इसमें जाल पाया जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें नेट पाए जाएंगे, इसलिए क्या है ये हाईली वेस्कुलर जो है वो रहता है। इसका साइज कितना होता है हमारे में, 5 से 9 ग्राम जो है वो इसका साइज जो है वो रहता है। और इसमें जो है आपका ब्लड फ्लो जो होता है कैसा होता है, 6 से 7 ml पर ग्राम इन अ मिनट। ठीक है। पर मिनट में क्या होता है आपका 6 से 7 ml ग्राम पर मिनट में जो है इसमें क्या होता है वो फ्लो जो है वहां पर होता है। ठीक है। अब उसके बाद आएगा इसमें कुछ इसका स्ट्रक्चर अभी और देख लेते हैं। तो ये है आपका एनाटॉमी ऑफ जो एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो एनाटॉमी होता है। तो इसमें आएगा आपका जो नीचे को आपके दिख रहा है ये जो आपका मेडुला है। उसके बाद आएगा आप में जोना रेटिकुलरिस, फिर आएगा इसमें जोना फेसिकुलेटा, एवं आएगा इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आपके पास जो है 3 लेयर इसमें रहेंगे, और ऊपर की ओर आपके पास जाएगा कैप्सूल के रूप में जो है वो रहता है। और ये जो ऊपर की ये जो इधर का जो पार्ट्स होता है कि 3 भाग आएगा, इसमें क्या है आपका जोना रेटिकुलरी, जोना फेसिकुलेटा और जो है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा। इसको बोलते हैं हमारे में एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। नीचे को हमारे एड्रिनल मेडुला जो है वो रहता है। ठीक है। ऊपर की ओर रहेगा कैप्सूल रहेगा जो उसको ढककर रखे हुए रहेंगे। फिर आएगा हमारे में पहला लेयर आएगा इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर दूसरा लेयर आएगा इसमें जोना फेसिकुलेटा, फिर तीसरा लेयर आएगा इसमें जोना रेटिकुलरी
रेटिकुलरी जो है इसमें 3 लेयर से इसमें जो है वो रहता है, ठीक है। फिर नीचे को रहेगा हमारे मेडुला। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रही है। फिर आगे हम लोग इसका आगे की ओर पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड, और उसके बाद क्या बोलते हैं आउटर पार्ट, और दो होता है इसमें इनर पार्ट। एक आउटर पार्ट होगा, एक इनर पार्ट होगा। तो आउटर पार्ट को बोलते हैं इसमें कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। उसी तरह से जो आउटर पार्ट होता है वो एराइज होता है, किसमें मेसोडर्मस एराइज होते हैं, और उसकी तरह से आपका मेडुला जो रहता है आपका कहाँ होता है एक्टोडर्मस से जो है एराइज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टोमेसोडर्म ग्लैंड या एक्टोमेसोडर्मल ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आएगा इसमें, अब इसके बाद इसका डिटेल स्टडी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आएगा आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कैसा होता है देखते हैं। इट फॉर्म द 90% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये जो है आपका 90% पार्ट बनाने वाला जो है वो रहता है। और यह जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्मस से जो है एराइज होते हैं। एराइज मतलब उत्पन्न, तो एराइज यहाँ से होता है। यह जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्ट होता है। एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको अब बताया था, जितने भी हमारे पास ग्लैंड होता है क्या होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं उसका क्या होता है फोल्डिंग होता है। उसका क्या है वो फोल्डिंग है। फोल्डिंग के फलस्वरूप बना है, मतलब क्या वो भी एपिथेलियल ही टिश्यू है, ठीक है। लेकिन उसका काम क्या हो जाता है, वहां से कुछ जो हार्मोन्स होते हैं या कुछ स्पेशल टाइप के जूस होते हैं उसका सिक्रेशन होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या होता है ग्लैंड के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे में एपिथेलियल टिश्यू से कंसिस्ट होता है, जिसमें पाया जाता है आपका ब्लड कैपिलरी का जो इसमें नेट पाया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स का इसमें जो है वो नेट पाए जाएंगे। अब बोलते हैं एड्रिनल जो होगा कॉर्टेक्स आपका कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 पार्ट से हमारे पास मिलकर बना हुआ रहता है। हमने इसको कई बार देख लिया अभी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरी जो है आपके 3 पार्ट इसमें पाया जाता है। फिर इसमें आएगा इसका पहला पार्ट देखेंगे कि जोना ग्लोमेरुलोसा कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन जो सिक्रेशन होता है और कौन से टारगेट मतलब क्या उसका काम होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, कभी इसको जो है अभी स्किप ना कीजिए, अगर स्किप करोगे समझ नहीं आएगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब आते इसमें इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यह जो है आपका कैप्सूल के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहता है। कैप्सूल कहाँ पर है, जस्ट नीचे की ओर। अभी हमने स्ट्रक्चर को देखे थे कि कहाँ पर आता है, वो कैप्सूल के जस्ट जो है नीचे में वो पाया जाता है। फिर उसके बाद कैप्सूल के नीचे में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में था, ऐसा स्ट्रक्चर में था, ये इस तरह से ऐसा, मतलब एक फूल के समान स्ट्रक्चर में वहां पर जो है वो पाया जाता था। अब क्या बोलता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल एंड जो है कॉलमनार सेल। एपिथेलियल सेल एवं जो है कॉलमनार सेल से मिलकर जो है वो बना हुआ रहता है। इसमें आपका ब्लड कैपिलरीज एवं जो है आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है, ब्लड कैपिलरी एवं जो है लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स इसमें जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इट सीक्रेट फॉलोइंग हार्मोन्स की जो जोना क्या था हमारे पास, जोना ग्लोमेरुलोसा था, उससे कौन कौन से हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो उससे पहले इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो देख लेते हैं। अभी हमने अब पढ़े थे क्या, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है कहाँ पर है, एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसका क्या है चेंज, उसी का ही और रूप होता है, सेल्स उसमें पाया जाता है। और उसमें क्या है लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स इसमें होता है, और हाईली क्या होता है वेस्कुलर मतलब ब्लड कैपिलरीज के इसमें जाल पाया जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका ये कैप्सूल हो गया। तो कैप्सूल के नीचे ये जो पूरा रीजन है हमारा क्या है, ये जो हमारा पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है, यही जो है जोना ग्लोमेरुलोसा का वो रीजन है। ऊपर की ओर क्या हमारा कैप्सूल है ये। अब उसके बाद आते हैं इसमें अंदर की जरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पाएंगे लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स पाए जाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स होगा, उसी तरह से इसमें एपिथेलियल जो आपके सेल्स पाए जाएंगे। फिर इसमें कनेक्टिव टिश्यूज का भी इसमें जाल होगा, जो कि क्या करेगा, जो टिश्यूज होंगे या सेल्स होंगे उसको आपस में जोड़ने का रखने का काम जो है वो करेगा, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसमें आएगा आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। अब इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या काम होता है, कैसे दिखते हैं, क्या इसमें कौन सा इसका टारगेट ऑर्गन होता है, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद होगा इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स इसमें, उसके बाद इसमें सेक्स हार्मोन्स का भी सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आपके जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। 3 हार्मोन्स, मेनली 3 हार्मोन्स है इसमें। क्या है हमारे में, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स, उसके बाद है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर उसके बाद सेक्स हार्मोन्स। इसमें जो है आपके 3 हार्मोन्स निकलेगा, ठीक है। स्पीड हो रहा है। फिर आएंगे इसमें दूसरा आएगा जोना फेसिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे। क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ जो है आपका पॉलीहाइड्रल कॉलमनार सेल। पॉलीहाइड्रल जो है कॉलमनार सेल से कंसिस्ट जो है वो होता है। और बोलता है इट हैव हाई अमाउंट ऑफ जो है लाइसोसोम। हाई अमाउंट ऑफ लाइसोसोम यानी कि बहुत ज्यादा इसमें लाइसोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एवं जो है आपका लिपिड जो है इसमें पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, इट इज आल्सो कॉल्ड जो है आपका स्पॉन्जियोसाइट लेयर, इसको बोलते हैं क्या हमारे में, स्पॉन्जियोसाइट लेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, जूना फेसिकुलेटा को स्पॉन्जियोसाइट लेयर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिख रहा है वो क्या हमारे में, पॉलीहेड्रल जो है आपका कॉलमनार सेल्स है, और इसी के अंदर आपके पास पाए जाएंगे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और लिपिड्स पाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें होता है। फिर आएगा इसमें जोना रेटिकुलरिस, ये जो है कहाँ पर होता है, यह जो है आपका जोना फेसिकुलेटा के नीचे जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसमें आपका रेटिकुलो एपिथेलियल सेल से का नेट इसमें पाया जाता है। रेटिकुलो जो है एपिथेलियल सेल्स के इसमें नेट पाया जाता है। तो कुछ इस तरह से इसमें रहता है हमारे में, तो इसको बोलते हैं आपका क्रोमाफियन सेल है ये, क्रोमाफियन सेल। उसी तरह से इसमें गैंग्लियन सेल से मिलकर ये जो है आपका बना हुआ रहता है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स थ्रू जो है सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारे में हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू जो है सिक्रीट होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स इसमें होते हैं, उसको हमको देखना है। तो आएगा इसमें अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो है फेफसेट एड्रिनल कॉर्टेक्स अप्रोक्सीमेट 40 to 45 हार्मोन सीक्रेट सम आर गिवन ब्लो। ये जो है आपका क्या होता है, अप्रोक्सीमेट जो है 40 से 45 हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो है कुछ को हमने नाम नोट इसमें किए हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें आएगा हमारे में मिलेनोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, इसमें आएगा इसमें मिलेनोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, फिर आएगा इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, फिर आएगा इसमें गोनाइडोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स, फिर आएगा इसमें आपका कॉर्टिसोन हार्मोन्स। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से और हार्मोन जो इसमें सीक्रेट होते हैं इसके अंदर से, तो क्या आता है इसमें आपका मिलेनोकॉर्टिकोइड हार्मोन से क्या आता है आपका एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन होता है, उसके साथ साथ इसमें आपका जो है डीऑक्सीकॉर्टिकोइड जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन इसमें होता है। फिर इसमें आएगा आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन से क्या हो गया आप में आपका कॉर्टिसोल जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, टिकोस्टेरोन का हार्मोन्स का इसमें सीक्रेशन इसमें होगा। फिर उसके बाद आते हैं इसमें कॉर्टिकोइड हार्मोन्स जो होते हैं इसके अंदर क्या आता है हमारे में, तो एंड्रोजन आता है, एस्ट्रोजन आता है और प्रोजेस्टेरोन जो है इसमें से सीक्रेशन जो है वो होता है। अब उसके बाद इसमें कॉर्टिसोल हार्मोन्स, ये जो है इसमें केवल यही जो है इसके सीक्रेशन होते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें मिलेनोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स एनिमल बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट लेवल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जो वाटर एंड सॉल्ट का मेंटेनेंस होता है, उसका लेवल का मेंटेनेंस होता है, उसको यही जो है वो करता है मिलेनोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स जो है वो करते हैं। इसमें आएगा आपका एल्डोस्टेरोन को सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स कहते हैं। जो एल्डोस्टेरोन आएगा इसके अंदर का एल्डोस्टेरोन आएगा उसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। यह इसी ऐप में सोडियम, पोटेशियम एवं जो है क्लोरीन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने वाला जो है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इसमें ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। तो इसी के अंदर हम लोग देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स को देखेंगे तो क्या बोलता है, यह हार्मोन्स एनिमल बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। जो एनिमल बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन करने वाला होता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट जो है वो करता है। लीवर में जो ग्लाइकोजेनेसिस के जो प्रोसेस होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम जो है वो करता है, उत्तेजित करने का काम जो है वो करता है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड और WBC के नंबर को भी इंक्रीज करता है। जो WBC का जो नंबर होता है उसको इंक्रीज करने वाला जो है वो होता है। फिर उसके बाद आएगा इसमें गोनाइडोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स को देखते हैं क्या बोलते हैं, इसके अंतर्गत मेनली आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं जो एंड्रोजन को जो है इंक्लूड किया गया है। ये जो हार्मोन्स है आपका एनिमल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मुंचकाना और जो उसके बाद रहता है उसके आवाज़ों का मोटा होना, और लड़कियों में साइक्लिंग करना, ये सारे जो होते हैं चीज़ों का मेंटेन करने वाला जो है वो होता है यही हार्मोन जो होता है, जिसका नाम होता है हमारे में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। उसके बाद इसमें लास्ट है कॉर्टिसोन जो है, दिस हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको वो रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है।
चलिए अब उसके बाद आता है इसमें दूसरा नंबर आता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो है वो कौन से हार्मोन जिसमें सिक्रेशन जो है वो होता है उसको हम लोग जो है देखेंगे। यह जो है एड्रिनल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी ओरिजिन जो है आपका ब्रोनिक स्टेज के एक्टोडर्म से जो है वो होता है और यह जो है एड्रिनल ग्लैंड का 10% जो है वो पार्ट बनाता है। यह जो है एपिथेलियल सेल्स, न्यूरॉन और सिंपैथेटिक नर्वो एवं जो है गैंग्लियन से कंसिस्ट होता है। फिर उसके बाद आएगा इसमें हार्मोन्स ऑफ जो है एड्रिनल मेडुला कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो है वो कौन कौन से हार्मोन जो है इसमें सिक्रेशन जो है वो होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारे में एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। जो आपके जो क्या बोलते हैं हमारे जो एड्रिनल मेडुला के थ्रू जो है हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं उसको बोलते हैं हमारे में क्या बोलते हैं इसमें इमरजेंसी हार्मोन्स किसको नाम से इसको जाना जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड 3F और जो है आपका 3F और इसको बोलते हैं कैचोल एमाइन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो 3F मतलब होता है 3F आने की एक रहेगा आपका फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट मतलब जो है इमरजेंसी हार्मोन है फियर के लिए, डर के लिए, फाइट के लिए, लड़ने के लिए एवं जो है आपका फ्लाइट उड़ने के लिए जो है आपका ये जो है हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला से आपका जो है वो 2 हार्मोन जो है इसमें सीक्रेट होते हैं। तो इसमें आपके जो एड्रिनल मेडुला के अंतर्गत आएगा हमारे में एपिनेफ्रिन और उसमें आएगा इसमें नॉन एपिनेफ्रिन या इसी के का नाम होता है एड्रिनेलिन बोलते हैं इसको बोलते हैं और नॉन एड्रिनेलिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे में एपिनेफ्रिन को या एड्रिनेलिन को क्या बोलता है। तो यह हार्मोन जो है आपका इन वोल्टरी एक्शन को रेगुलेट करने का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। यह हार्मोन्स एग्रेसिवनेस को करता है, मेंटल डिसऑर्डर एवं जो इन्फेक्शन एंड जो है इमरजेंसी एंड जो है सडन वर्क को जो है वो क्या करता है आपका कंडक्ट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, में हार्ट बीट का रेगुलेशन करेगा, उसके बाद आपका BMR ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज क्या है वो करता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें आएगा आपका नॉन एपिनेफ्रिन आता है। यह हार्मोन जो है ब्लड वेसल को जो है रिलैक्स करता है अर्थात जो है ब्लड प्रेशर एवं जो है हार्ट बीट को रेगुलेट में हेल्प जो है वो करता है। ठीक है, जो आपके एपिनेफ्रिन के थ्रू जो स्टिमुलेट हुआ है जो ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं उसको जो है वो नॉन एपिनेफ्रिन जो है उसको कम करने का काम जो है वो करता है। जैसे किसी इंसान को गुस्सा आते हैं तो गुस्सा आने के बाद जो है क्या होता है वो कुछ देर बाद वो शांत हो जाते हैं। तो जब गुस्सा आने के लिए क्या होता है वहां पर एड्रिनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और गुस्सा जब शांत होते हैं तो कब होता है शांत, इसमें आपका नॉन जो है आपका एड्रिनलिन जो हार्मोन सिक्रेशन होगा तब उसका गुस्सा जो है वो शांत होता है। एपिनेफ्रिन एवं एपिनेफ्रिन एंड जो है नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस से एड्रिनल मेडुला में जो है ट्यूमर हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं हमारे में आप फियोक्रोमोसाइटोमा के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद आएगा इसमें डिसीज आते हैं, इसका रोग आते हैं। तो रोग इसमें कौन कौन से होते हैं हाइपो से और हाइपर से। ठीक है, तो हाइपो और हाइपर से देखते हैं। तो पहले इसमें डिसीज कैज बाय हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के हाइपो सिक्रेशन से क्या वहां पर होगा। तो इसमें आएगा पहले आपका एडिशन डिसीज आते हैं। तो इस डिसीज में एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा हार्मोन्स के कमी हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें आएगा आपका वीकनेस होगा, आपको उसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उसकी तरह से आपका गोनाडियल टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद होगा आपका डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होता कैसा है डिस्टर्बेंस जो है इसमें वो हो जाता है। फिर इसमें दूसरा आएगा इसमें आपका हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसके द्वारा क्या होता है इस डिसीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की कमी हो जाते हैं जिसके कारण होगा इसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर उसके बाद आएगा इसमें डिसीज केसेस बाय जो है हाइपर सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की अधिकता से इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे में पहला आता है इसमें हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसमें क्या आता है इस डिसीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का हाई सीक्रेशन करा जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। चलिए उसके बाद आएगा इसमें ओजेमा डिसीज बोलते हैं। तो इस डिसीज में आपका सोडियम कैल्शियम ग्लूकोज एंड जो है वाटर का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है जिनसे स्किन के नीचे जो है वो आपका जो है आपका फ्लूइडी सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन से बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। एक्यूमुलेशन यानी कि उसके जमा होने से वहां पर क्या होता है स्वेलिंग जो है उसमें हो जाता है और इसमें आपका कर्जिंग सिम्टम्स होगा। इसमें क्या होता है इसमें बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है जिसके कारण जो है आपका ऑस्टियो
पैरेसिस हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इसमें जो है वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद होगा इसमें वेरी लीजिन तो बोलते हैं इस डिसीज में फीमेल में एंड्रोजन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स जो है वो अपेयर हो जाते हैं, यानी कि मेल के कैरेक्टर्स इसमें जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगी इसमें हमारे में हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का हाइपोथैलेमिक कंट्रोल किस तरह से होता है, तो हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है स्पेशल टाइप के रिलीजिंग जो है फैक्टर सिक्रेट किए जाते हैं, जो कि ग्लैंड को रेगुलेट एवं जो है कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। हमारे पहला हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से आपका रिलीजिंग फैक्टर क्या होगा, वहां से रिलीज होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, इंटर है पिट्यूटरी गया, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है मास्टर ग्लैंड है, वहां पर वो इंटर करेगा। फिर वहां पर क्या मिलेगा, स्टिमुलेशन जो उसको मिलता है। फिर उसके बाद होगा पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स का सीक्रेशन करेगा, जिसको बोलते हैं हमारे में ACTH, जिसको बोलते हैं हमारे में ACTH। यही क्या करेगा हमारे में, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट जो है वो करेगा, जिससे क्या होगा, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उस तरह से रेगुलेट अगोनाइडल एक्टिविटी, उस तरह से होगा इसमें रेगुलेट वाटर एवं जो है साल कॉन्सेंट्रेशन का जो है इसमें रेगुलेशन जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा आज का एड्रिनल ग्लैंड। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे में थायराइड ग्लैंड पे, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।